शेख, दो सवाल है। एक, सजदा साहू के बाद फौरन सलाम फेरना या कुछ पढ़ना है? और दूसरी चीज जो है, हम्म। नमाज में अगर इमाम साहब चौथे रकात में है और मैं दूसरी रकात में बैठा हुआ हूँ तशहुद में, तो मुझे सिर्फ तशहुद पढ़ के उठना है या इमाम के जैसे पूरा ये पढ़ना है, दरूद शरीफ, तशहद जी वगैरह? हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब जो है, जो पहला मसला है आपका, जी। और सजदे सहव का मसला है कि सजदे सहव करने के बाद हदीस में जो आता है वो यही है कि सजदे सहव करके सलाम फेर लेते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें तशहुद करने का जिक्र नहीं है। सिर्फ एक रिवायत में तशहुद का जिक्र है, ये सुनन की रिवायत है, और उसमें तशहुद का जिक्र है। उसको मुहद्दिसीन शाज मानते हैं। तो शाज का मतलब होता है कि वो हदीस ज़ईफ है उसके मुकाबले में जिनमें तशहुद का जिक्र नहीं है। इसीलिए आम तरीके से फुकहा की राय यही है कि वो तशहुद के बगैर सलाम फेर देंगे, सजदा करने के बाद सलाम फेर देंगे। अहनाफ ने उस हदीस को लिया है जिसमें तशहुद का बयान है, इसीलिए वो तशहुद यानी बाकायदा जो है सजदे सहव करने के बाद तशहुद के बाद वो फिर सलाम फेरते हैं। तो अहनाफ ने उस पर अमल किया है, उस हदीस पर जिसमें तशहुद करने का जिक्र है। लेकिन मुहद्दिसीन उसको शाज हदीस मानते हैं और इसी वजह से उस पर अमल नहीं करते हैं। ये पहले सवाल का आपके जवाब हो गया। अब जजाकल्ला। दूसरा मसला जो है आपका ये है कि आपकी दूसरी रकात थी और आप तशहुद में बैठे हैं। जी। चाहे दूसरी रकात हो चाहे पहली रकात हो, चाहे उसी वक्त आकर के आप शामिल हुए हो, और जी। इमाम की जो चौथी रकात थी वो तशहुद में था, तो आप पढ़ेंगे पूरा, कोई मसला नहीं है। इमाम की मुताबात होती है इसमें। पूरी जो तशहुद की दुआएं हैं वो पढ़ लेंगे। बस सलाम के वक्त आप उठ जाएंगे, जब सलाम करेगा इमाम तो आप उठ जाएंगे और अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। लेकिन इस दौरान आप पढ़ेंगे वो पूरा है। जी। जी। जो जी हाँ, तशहुद आप सोचें कि पहली ही रकात है तो तशहुद पढ़ेंगे नहीं, वो सवाल भी आएगा ना। तो आप इमाम के साथ, इमाम जो पढ़ रहा है, आप इमाम के साथ वो सब कुछ पढ़ेंगे, खामोश बैठने के बजाय आप पढ़ेंगे ये सब। जी तो मेरे दोनों तशहुद में मैं दोनों हाँ, सब। कोई मसला नहीं, तो ज्यादा मौका मिल गया आपको पढ़ने का, कोई मसला नहीं। जजाकल्ला खैर।